हेलो फ्यूचर माइनर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने और पसंदीदा माइनिंग यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड के कुछ इतिहास के पन्नों पे हम लोग नजर डालेंगे, जिसमें हम लोग 2011 से आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हम लोगों ने 1971 से लेकर 2010 तक के इंपॉर्टेंट ईयर्स कोल इंडिया लिमिटेड पे नजर डाला था। जिन बच्चों ने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा, काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ माइनिंग स्टूडेंट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक पे क्लिक करें और पार्ट ए जरूर देखें। आपको आई बटन पे भी एक लिंक आ रहा होगा, जिस पे क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट ईयर्स ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने 2010 तक के कोल इंडिया लिमिटेड के इंपॉर्टेंट ईयर्स पे चर्चा किया है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में 2010 से आगे यानी 2011-12 से स्टार्ट करके 2015-16 तक जाते हुए कोल इंडिया लिमिटेड का इंपॉर्टेंट ईयर्स पे चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ऐसे ही माइनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो, क्रूशियल वीडियो, माइनिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओवरमैन, सरदार, असिस्टेंट मैनेजर की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपने मोबाइल में ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं 2010-11 में और देखते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के साथ 2010-11 में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था। तो 2011 यानी कि 7 मार्च 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को फर्स्ट टाइम एक इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। ये अवार्ड जो था स्विट्जरलैंड के जेनेवा सिटी में कोल इंडिया लिमिटेड को मिला था। अवार्ड का नाम था सेंचुरी इंटरनेशनल क्वालिटी ERA अवार्ड, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CQE बोल सकते हैं। गोल्ड कैटेगरी में मिला था, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ये बहुत ही प्राउड बात था कि एक कंपनी को इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2011-12 में क्या हुआ था। 2011-12 आप लोग को एज अ माइनिंग स्टूडेंट ये तो पता होगा कि कोल इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है। इस कंपनी को महारत्न का स्टेटस कब मिला, इस पे चर्चा करते हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड को 11 अप्रैल 2011 बैक टू बैक ये गुड न्यूज़ था 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए। 11 अप्रैल 2011 को कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न स्टेटस से नवाजा गया था अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। और उस टाइम ये मात्र 215 सेंट्रल PSU में से 5वां PSU था जिसको महारत्न कंपनी से नवाजा गया था, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है महारत्न स्कीम जो है फरवरी 2010 में लाई थी और अप्रैल 2011 में कोल इंडिया लिमिटेड को महारत्न स्टेटस से नवाजा गया था। डेट आप याद रखिएगा 11 अप्रैल 2011। ऐसे नॉर्मल वैकेंसीज के क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, जनरल नॉलेज के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे 2011-12 में और एक चीज़ हुआ था 17 अगस्त 2011। जैसे कि मैंने बताया 2011 कोल इंडिया लिमिटेड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गुड न्यूज़ वाला ईयर कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ये बना था। तो कोल इंडिया क्या हुआ 17 अगस्त 2011 को कोल इंडिया इमर्ज्ड एज द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में पूरे इंडिया में कोल इंडिया लिमिटेड जो है क्या सबसे वैल्यूड कंपनी यानी सबसे वैल्यू देने वाला कंपनी जो है कोल इंडिया लिमिटेड 2011 में 17 अगस्त 2011 में इसको माना गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले यदि आप माइनिंग सरदार, ओवरमैन या किसी भी DGMS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप माइनिंग मिस्ट्री की तरफ से प्रोवाइड कराया गया माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आपके इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स जैसे कि CMR एक्ट रूल, वेंटिलेशन फ्लेम सेफ्टी लैम्प, सपोर्ट इन अंडरग्राउंड शॉर्ट फायरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 और जनरल माइनिंग से कुछ क्वेश्चन को उठा के रखा गया है। इस PDF में टोटल आपको 850 प्लस MCQ का एक सेट मिलेगा, जो कि आपके कोल इंडिया लिमिटेड के कोई सा भी सब्सिडियरी एग्जाम हो इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इस PDF को आप परचेज करें। स्क्रीन पे दिए गए नंबर 9122105819 पे आप कांटेक्ट या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस 850 प्लस MCQ को सॉल्व करके अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं 2012-13 में कोल इंडिया लिमिटेड के साथ क्या हुआ था। तो 2012-13 में क्या हुआ था, CIL रैंक नंबर 2। किस चीज में रैंक 2? कोल एंड कंज्यूमेबल फील्ड्स इन एशिया। पूरे एशिया में सेकेंड रैंक आया था कोल एंड कंज्यूमेबल फील्ड में। ऑल्सो नंबर 2 इन कोल एंड कंज्यूमेबल फील्ड ग्लोबली, और पूरे ग्लोबली भी जो कोल इंडिया लिमिटेड का रैंक था वो 2 था। नंबर 11 इन ओवरऑल परफॉर्मेंस इन एशिया और पैसिफिक। और टोटल ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें पूरा कोल और सारा ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखें तो नंबर 11 पोजीशन था कोल इंडिया लिमिटेड का, जो कि अपने आप में एक गर्वान्वित बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2012-13 को पीछे छोड़ते हुए अब हम लोग चलते हैं 2014-15। 2014-15 में क्या हुआ था, तो BCCL को क्या मिला था, मिनी रत्न स्टेटस से नवाजा गया था 2014 में। उसके बाद और एक चीज़ हुआ था कोल इंडिया 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड जो थी वो गवर्नमेंट का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर, मतलब टैक्स पे करने वाला सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर कंपनी बनी। इस साल कोल इंडिया लिमिटेड ने कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में 9,572 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया, जो इस साल का सबसे हाईएस्ट
हाईएस्ट कैश पे आउट था अमॉन्ग ऑल इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के सारे कंपनी को मिला के कोल इंडिया लिमिटेड ने सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए सबसे ज़्यादा 9,572 करोड़ का टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, जिससे इसको अवार्ड से भी नवाजा गया था। और इस साल सबसे सारे कंपनी में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाली कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड बनी थी। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोग 2014-15 तक ही कवर करते हैं। आगे जब इसका पार्ट 3 आएगा तो 2015 से टिल डेट यानी 2024 तक के हम लोग इंपॉर्टेंट ईयर्स और किस ईयर में क्या हुआ था इसको कवर करने का कोशिश करेंगे। चलिए ऐसे ही आप माइनिंग मिस्ट्री पर अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखें और माइनिंग इंडस्ट्री के लेटेस्ट न्यूज़ और डेवलपमेंट से अप टू डेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।